जागना शुरू कर दो। वही तो मैं तुमसे कहता हूं ध्यान करना। जैसे अब अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो गलत कर रहे हो। तुमने 10th में पिया वो एक अलग बात थी, तुम बेहोश थे, तुम्हारे पास नहीं दिशा थी। अब अगर तुम खैनी खा रहे हो तो गलत कर रहे हो। जो अब तक किया वो गलती नहीं थी, वो बचपना था। अब जो तुम कर रहे हो जानकर वो गलत कर रहे हो। कि खैनी खाने से, अब अगर तुम ये सोचते हो कि खैनी खाने से दिमाग तेज होता है तो तुम्हारा ये तैयारी करना व्यर्थ चला गया। तो हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति का जीवन सिद्धार्थ की तरह शुरू होता है। सिद्धार्थ मतलब वो आदमी जो अपने इंद्रियों पे जी रहा है। फिर एक समय आता है जब उसको इस बात दिखाई पड़ने लगता है कि इंद्रियां ही जीवन नहीं है, भोग ही जीवन नहीं है, और भोग अंततः भोगने पे पहुंचा देता है। तो फिर वहां से डायरेक्शन को बदलना है, यू टर्न मारना है, और फिर अपना पहले उद्धार करना है, फिर जितना संभव हो सके परिवार, समाज, राष्ट्र, इसका भी करना है। बस वही है जीवन का मूलभूत सार। तो तुम आईएएस बन के करो, डॉक्टर बन के करो, इंजीनियर बन के करो, वो तुम डिसाइड करो कि तुम क्या बनकर इस समाज को रिटर्न करना चाहते हो। हमारे घर में तो हम डिस्कशन क्लास चलाते हैं ना, हमारे बच्चे हैं सब, उनसे पढ़ने के लिए तो कहते हैं तैयार करो, बैठा कर बहस किया जाएगा, बहस करते हैं। अब उनको बड़ा मजा आने लगा है, कहते हैं यार पापा ये शानदार चीज है। चूंकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए तुम्हारा मजा डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए तैयारी तुम्हारे लिए बन जाती है बोझ। जहां आनंद नहीं है वहां कोई माई का लाल मेहनत करा ही नहीं सकता। मेहनत का एक ही सूत्र है, मजा आना चाहिए। और जो बिना मजे के मेहनत कर रहा है वो मजदूर है। आधे से ज्यादा तो इस सोच में डूबे हैं कि मेरा नहीं होगा, लेकिन जिसको पॉलिटी पूरी समझ में आ गई वो इस सोच में नहीं डूबा है कि मेरा नहीं होगा। वो सोचता पॉलिटी पढ़ा देंगे तो 3 लाख रुपए महीना। तुम्हारे घर में 50 लीटर पेट्रोल रखा है, तुमको दुख होगा कभी? कभी नहीं होगा। तुम्हारे घर में 50 किलो शहद पड़ी हुई है। जितनी चीजें कीमती हैं उनका पड़ा होना कभी दुख पैदा ही नहीं करता। शिक्षा दुख पैदा करेगी, निराशा पैदा करेगी, डिप्रेशन पैदा करेगी। मैं तो इलाहाबाद में इस चीज को कभी, जब मैं था मैंने देखा ही नहीं। यही वो जगह थी जिसने मेरी जिंदगी को रोशन किया, और आज यही वो जगह है जहां लोग इतने निराश हैं, क्योंकि शिक्षा का रूप ही बदल गया। शिक्षा आनंद नहीं रह गई, शिक्षा बोझ बन गई। अच्छा, मैंने देखा कि जीवन में पढ़ने वाले भी निराश है, पढ़ाने वाले भी निराश है। जिनको बांटना है वो खुद ही निराश है, खुद ही जिंदगी उलझा लिए। टीचर को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, टीचर को वैसे तो किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक को कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शिक्षक को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमारे